नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे फेसबुक पेज राजीव रंजन पांडे और यूट्यूब पेज बिहार लेंस बाई राजीव में। अभी हम हैं बिहार में और बिहार का ये जो है पटना प्रमंडल के अंतर्गत आने वाला भोजपुर ज़िले में है। ये ज़िले का मुख्यालय है, आरा मुख्य शहर है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार का सारा योजना, चाहे वो स्ट्रीट लाइट हो, सोलर योजना हो या सड़क निर्माण योजना हो, या प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। हमारे पीछे एक गाड़ी जा रही है, क्योंकि इतना ना अंधेरा है कि आपको दिखेगा नहीं, लेकिन देख लीजिए लाइट में आपको शायद दिख जाए। माननीय बिहार सरकार, सड़क निर्माण मंत्री, आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि सिर्फ और सिर्फ पेपर मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पे वादों को छोड़िए। जब आप वादों को छोड़ करके धरातल पे काम करेंगे तो आप पाएंगे कि काम हुआ ही नहीं है। अभी खड़े हैं ये भोजपुर ज़िला, और भोजपुर ज़िले का मुख्य शहर है। मुख्य शहर और मुख्य मार्ग भी है। मार्ग इसलिए है कि यहाँ नहर विभाग है, पीछे ब्लॉक है, आगे भी ब्लॉक है, और ये कहा जाए कि सरकार का सारा तंत्र यहीं पर बैठा हुआ है। सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक सारे सरकारी पदाधिकारी यहीं पे रहते हैं। तो जो आरा नगर निगम महापौर हैं, उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप अपने घर, कमरे, रूम को छोड़िए और जनता के बीच में आइए। महापौर के बाद जिनकी अहम भूमिका होती है, जो जनता से वोट लेकर के जाते हैं, वार्ड प्रतिनिधि, उनसे भी आग्रह विनती प्रार्थना है कि आप अपने वार्ड का निरीक्षण कर लीजिए और देख लीजिए आपके वार्ड में विकास कहाँ है। और सबसे तीसरी अहम बात, भोजपुर जिलाधिकारी महोदय, आपसे विनती आग्रह प्रार्थना है कि एसी वाले कमरे को छोड़िए और जनता के बीच में आइए। बिहार सरकार के एक मंत्री हैं जिनका नाम है दिलीप जायसवाल जी। दिलीप जायसवाल जी का कहना ये था कि बिहार में सड़क पे गड्ढे दिखाइए और 5,000 का इनाम पाइए। तो हम गड्ढे नहीं दिखा रहे हैं, सड़क पर तालाब दिखा रहे हैं। माननीय मंत्री जी, 5,000 रुपये तो नहीं चाहिए, उसी 5,000 रुपये और कुछ जनता, हमसे कुछ डोनेशन भी चाहिए तो आप ले लीजिए, लेकिन जनता को निजात दिला दीजिए। विकास पे काम करिए। विकास जो आए दिन पेपर पे, प्रिंट मीडिया पे होते हैं, वो ज़मीनी हकीकत पे नहीं होते हैं। भाई, कितना दिन से ये सड़क खराब है? लगभग बहुत दिन से खराब है। उधर देख रहे हैं, पूरा गाढ़ा हो गया है। वो बहुत दिन से खराब है। चाहे केजी रोड देख लीजिए, चाहे चैनवा देख लीजिए, चाहे बाजार समिति, चाहे जीरो माइल ये तो पूरा सरकारी तंत्र का हब है। इधर ब्लॉक भी है, नहर ऑफिस भी है, सारा चीज यहीं पर है, फिर भी यही स्थिति है। यही हाल है सारे जगह का। आप देख रहे हैं ना, स्टेशन पे चल के यहाँ पे सामने कैसा हाल है स्टेशन का। जाएगा तो बन जाएगा, रातों रात रोड बनेगा। फिर उसके बाद बाजार समिति में जब चुनाव था तो सारा रोड बन गया था। भाई, आपको बिहार का विकास एकदम नज़दीक से दिखाते हैं और नेताजी के वादे ज़मीनी हकीकत से दिखाते हैं। पेपर पे ये रोड कई बार बना होगा और कई बार बिगड़ा भी होगा। आप ले करके आइए, देखिए ये मुख्य सड़क है और ये जो है, ये घुटने इतना गड्ढा है। अगर गलती से कोई गाड़ी वाला यहाँ दुर्घटनाग्रस्त होता है तो इसके जिम्मेवार कौन होंगे? पथ निर्माण मंत्री जी, बिहार सरकार, सिर्फ और सिर्फ आप पेपर पे जो वादे करते हैं, उन वादों को ज़मीन पे भी लाइएगा। देखिए ये स्थिति है, शायद आपको लाइट में दिख रही होगी। यहाँ की जो जनता है वो वादों से त्रस्त है। वादे नहीं, विकास चाहिए। वादों को छोड़िए और विकास पे ज़मीनी हकीकत से काम करिए। मंत्री जी लोग, आप वादों को धरातल पे लाइए और जनता के बीच में आइए। इलेक्शन के समय बहुत सारे टोल फ्री नंबर जारी किए जाते हैं। अभी हाल ही की एक बात बता दें कि पंचायती राज मंत्री जी दीपक प्रकाश जी हैं, उन्होंने एक टोल फ्री नंबर जारी किया था। टोल फ्री नंबर के अलावा अपना पर्सनल नंबर जारी किया था। उस नंबर पे जब कॉल करेंगे तो वो नंबर हमेशा के लिए व्यस्त ही आएगा। तो नेताजी लोग जनता के साथ इस तरह का मजाक बिल्कुल करना बंद करिए। जिस तरह इलेक्शन के समय, वोट लेने के समय आप प्रतिदिन 500 कॉल जनता के बीच में करते हैं, उसी तरह कुछ ऐसा करिए कि जनता के बीच में, जनता के दुख को जानने के लिए दिन भर में 2-4 कॉल आ जाए, तभी जनता अपनी समस्या कह पाएगी। आए दिन विकास के नाम पे बहुत सारे वादे किए जाते हैं। कहीं विकास के नाम पे गरीबों का घर बना दिया जाता है, तो कहीं विकास के नाम पे लोगों को 15 लाख की योजनाएं दी जाती हैं। कहीं विकास के नाम पे लोगों से चंदा इकट्ठा किया जाता है। लेकिन ये स्थिति है धरातल की। जब धरातल पे पाएंगे तो जो वादे हैं वो शून्य हैं, नील हैं, नगण्य हैं। इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि जो यहाँ की जनता है वो भी सो रही है, और दूसरी कारण ये है कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग जी हैं वो भी कहीं ना कहीं मुख्य दर्शक बन करके बैठे हुए हैं। जो यहाँ के महापौर जी हैं, 16 साल से सरकार है तो कहाँ ध्यान दे रहा है? रोड 16 साल से फूटा हुआ है, इसमें कितना आदमी मरता है, कितना आदमी धक्का लगता है, बचता है। और गरीबों को झोपड़ी उजाड़ रहा है। गरीबों को व्यवस्था करें, रोड पर नहीं रहेगा उसको इंतजाम कीजिए। वीडियो ब्लॉक के पास इसी भवन यहाँ है, यहाँ रहते हैं हम लोग, गरीब आदमी, हम लोग का कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ सड़क ना अभियान है,
ना नाला साधन है, ना कुछ भी साधन। महापौर जी, ये आपकी जिम्मेवारी थी कि आप जो है वो व्यवस्थाएं सही रूप से, सुचारू रूप से चालू करिए। भोजपुर जिलाधिकारी महोदय, आपसे भी विनती है कि आप अपने कमरे को छोड़ करके एक बार आइए, जनता के बीच में आइए, जो जेन्युइन दिक्कतें परेशानियां हैं उसके सामने आइए आराम से। देख लीजिए ये स्थिति थी। ये लाइट के नाम पे बहुत सारे फंड और योजनाएं पास की गई होंगी इस वित्तीय वर्ष में और पिछले वित्तीय वर्ष में भी, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ है। एक भी स्ट्रीट लाइट क्लब रोड में आपको जलते हुए नहीं दिखेगा। इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि जो इसके पीछे काम होना चाहिए वो भ्रष्टाचार के शिकार हो चुके हैं। आए दिन सोशल मीडिया पे वादे करते हैं, उन वादों को ज़मीन पे भी लाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि संबंधित विभाग, संबंधित अधिकारी और संबंधित नेता मंत्री तक हमारी बातें पहुंच पाएँ। बिहार के मुख्यमंत्री जी, आपसे भी विनती है कि एक बार अपने ऑफिसर, अपने अधिकारी और अपने पदाधिकारियों को कहिए कि एसी वाले कमरे को छोड़िए और जेन्युइन जनता का दौरा करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बिहार लेंस की टीम, धन्यवाद।